वंदे मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सौधा नमस्तुते। बोलिए सच्चे दरबार की। आज नवरात्रों का छठा दिन माँ कात्यायनी का नवरात्रा है। ये माँ सबको खुशियां देती हैं, सबके घरों के भंडार भरती है और इस माँ की विशेष तौर पर पूजा जो होती है वो वर पाने के लिए की जाती है। इसकी स्थापना भगवान श्री कृष्ण के समय में जो उनकी गोपियां थी, कृष्ण भगवान को पाने के लिए इस माँ की विशेष आराधना की थी। तभी सभी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पाया था, माँ कात्यायनी का अनुष्ठान किया था और वर मांगा था। कह दो जय माता दी। तो गुरुदेव भगवान अभी अंदर गुफा में है। जो तुम सब सत्संग कर रहे हो वो सब गुरुजी सुन रहे हैं। उनको पता है कौन दिल से सत्संग कर रहा है, कौन कौन भजन गा रहा है और कौन खाली बैठा है, ये भी पता है उनको। कह दो जय माता दी। भाई जोर से बोलो ताकि उनको सुन जाए। कह दो जय माता दी। गुरुदेव भगवान कहते हैं आजकल सबके घरों में कलेश रहता है, उसको खत्म करने के लिए बड़ा साधारण सा एक बात बताते हैं गुरुदेव भगवान। कहते हैं पुत्र की पिता से अगर बन जाए, क्योंकि पिता और पुत्र की बनना बड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि पुत्र जवान होता है, पिता ढलते की तरफ होता है, तो उनके विचार थोड़े से संभाविक है बदल जाते हैं। अगर बनानी है तो हमेशा समर्पण झुकाव पुत्र को करना पड़ता है। वही आज्ञाकारी पुत्र माना जाता है जो अपने पिता को देखकर और अपनी माता को देखकर चलता है। जो वो आज्ञा दे दे उन्हीं का पालन करे तो उस घर में कभी कलेश नहीं हो सकता। कह दो जय माता दी। ऐसे ही बताते हैं फिर पत्नी की और पति की। जो पति के कहे अनुसार पत्नी चलती है वो भी अपनी इच्छाओं को मार लेती है और जो पति कहता है उस कार्य को करती है, तो उनके घर में भी कभी क्लेश नहीं रहता। और इसी प्रकार सेवक अगर गुरुदेव भगवान की मान ले, अपना तर्क वितर्क ना करे, तो कभी भी क्लेश नहीं हो सकता। कह दो जय माता दी। क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि मैं समझदार हूं। वास्तव में अगर देखा जाए समझदार कोई नहीं होता। समझदार परिस्थितियां होती हैं, समय होता है, और वो कौन करवाते हैं? वो गुरुदेव भगवान करवाते हैं। इसीलिए जो भी गुरुदेव भगवान कहते हैं उनको हमें मान लेना चाहिए, उनका सुमिरन करना चाहिए। क्योंकि तुम केवल और केवल आज की सोच रहे हो, गुरुदेव भगवान तुम्हारे आने वाले भविष्य के बारे में सोचते हैं। वो जो हमें दिखाई नहीं देता उसके बारे में वो हमसे चर्चा करते हैं और हमें बताते हैं। इसीलिए उनकी आज्ञा मानना सेवक का फर्ज है। इसीलिए सेवक के अंदर कभी भी मैं उत्पन्न हो गई तो वो गुरु भक्ति नहीं करता। प्यारे कह दो जय माता दी। जिसके पास आचार विचार सत्कार और प्रेम ये सब चीजें मिलकर घर में आ जाए तो उनके घर में भी कभी कलेश नहीं होता है। आने वाले का सत्कार, मेहमान का सत्कार, सभी व्यक्ति प्रेम से बोले, प्रेम पूर्वक एक दूसरे से बात करें, चिल्ला के बात ना करें, किसी की आत्मा ना दुखाएं। सबसे पहले विचार कैसे शुद्ध होंगे? विचार शुद्ध होने से ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर आएगी। और विचारों को शुद्ध कौन करेगा? वो करेंगे गुरुदेव भगवान। कह दो जय माता दी। तो प्यारे ऐसा ही बड़ा सुंदर सत्संग गुरुदेव भगवान सुनाते हैं। उसी सत्संग को मैं आपको बता रहा हूं। एक बारी एक राजा अपनी गुरुदेव भगवान के सामने बैठ जाता है और कहता है अपने भगवान से, गुरुदेव भगवान से, गुरुजी एक बात बताओ,
मेरा भी परिवार है, भाई बंधु है, सभी प्रकार के व्यक्ति हमारे खानदान में है, घर में है, लेकिन मैं राजा कैसे बना? और सब अन्य प्राणी हमारे घर के नॉर्मल व्यक्ति हैं, लेकिन राजा मैं ही बना। ऐसा क्या कर्म किया गुरुदेव भगवान मैंने कि जिससे मैं राजा बना? कोई ना कोई मेरे पिछले जन्म का ऐसा पुण्य कार्य है जो मेरे पूरे किसी खानदान ने नहीं किया, और वो पुण्य कार्य केवल और केवल मैंने किया, और उसकी वजह से मैं राजा बना। कह दो जय माता दी। तो ऐसी बातों का विचार रख के गुरुदेव भगवान को समझाता है, और गुरुदेव भगवान से आराधना करता है, गुरुदेव भगवान केवल ये बताओ कि ऐसा कौन सा पुण्य कार्य है जिससे मैं राजा बना और ये सब सुख भोग रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि उस पुण्य कार्य के बदले में जो मैं राजा बना। गुरुदेव भगवान के सामने हाथ जोड़ लेते। तो गुरुदेव भगवान ने कहा, ये जो कार्य है तुम राजा बने हो, इसका जवाब तो जंगल में एक साधु संत बैठे हैं, वो तुम्हें दे देंगे। वो बता देंगे कि तुम कौन सा ऐसा पुण्य कार्य तुमने किया है जिसकी वजह से केवल और केवल तुम राजा बने हो, बाकी तुम्हारे घर परिवार का कोई राजा नहीं बना। कह दो जय माता दी। तो राजा ये बात सुनकर कहता है, गुरुदेव भगवान बचपन से मैंने आपको देखा है और आप ही को मानता हूं, और जिस साधु संत के पास आप मुझे भेज रहे हैं उनको तो मैं जानता भी नहीं, तो वो कैसे बताएंगे कि मेरा पुण्य कौन सा है, मेरा अच्छा कर्म कौन सा था जिसकी वजह से मैं राजा बना। आप तो गुरुदेव भगवान मुझे जानते हो, पहचानते हो, आपसे मैंने गुरु दीक्षा ली है, आप मेरा भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल सब जानते हो। आप ही बताओ गुरुदेव भगवान कि मैं राजा कैसे बना। गुरुदेव भगवान ने कहा, जैसा मैं कहता हूं पहले वैसा करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम राजा कैसे बने हो। कि कैसे? केवल एक बात पर बने हो, लेकिन जहां तुम्हें भेज रहा हूं वहां पर जाना बहुत जरूरी है। आज्ञा का पालन हो, जैसा मैं कहता हूं ऐसा करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम ही केवल राजा कैसे बने हो। कह दो जय माता दी। राजा के अंदर बड़ी जिज्ञासा आ जाती है इस प्रश्न को जानने के लिए कि मैं फिर से वही कर्म कर दूंगा, फिर मैं राजा बनूंगा या वैभव भोगूंगा, राजभाग भोगूंगा, उस पुण्य को बहुत अच्छे से और करूंगा जिसकी वजह से मैं बना हूं। तो जाओ, वहां चले जाओ जंगल में, वहां पर एक साधु संत बैठे हैं, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम कौन से पुण्य से राजा बने। चले गए जंगल में, राजा थे, नौकर चाकर सब साथ में, सिपाही साथ में। दूर से देखा एक साधु संत बैठे पेड़ के नीचे एक लंगोटी में, और क्या कर रहे, आगे धूना लगा रखा, अंगार खा रहे थे ऐसे। अब जब ये राजा ने देखा, बोले कि मेरी नगरी में इनको भोजन नहीं मिलता क्या जो ये अंगार खा रहे हैं। उसने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा तुम अंगार क्यों खा रहे हो, क्योंकि इनसे तो पेट नहीं भरेगा, पेट तो केवल खाने से भरेगा। मैं तुम्हारी व्यवस्था करवा देता हूं भोजन की, और तुम आराम से भोजन करो, ये मत खाओ। बाबा ने कहा ठीक है, तुम भोजन की व्यवस्था करवाओ, मैं भोजन खा लूंगा, लेकिन इस जंगल में मुझे कौन देने आता, इसीलिए मैं ये खा रहा हूं। कह दो जय माता दी। कि बाबा एक बात बताओ, मेरे गुरुजी ने भेजा आपके पास, ऐसा मेरा कौन सा पुण्य कार्य है कि मेरे पूरे घर में कोई राजा नहीं बना, केवल मैं बना हूं, मैं ही राजभोग भोग रहा हूं, कोई नहीं बना। क्या पुण्य कार्य थे? कि जाओ थोड़ी दूर और निकल जाओ जंगल में, एक और महात्मा साधु संत बैठा है,
वो तुम्हें बता देंगे कि राजा कैसे बने हो, जाओ। अब ये बात सुनकर राजा बड़े विचलित हो जाते हैं। गुरुजी ने तो इनके पास भेजा और इन्होंने और आगे भेज दिया, कह दो जय माता दी। लेकिन बात गुरुदेव भगवान की थी। गुरुदेव भगवान ने कहा था कि मेरी आज्ञा का पालन हो तब तुम्हें पता चलेगा। तो राजा चलता रहा, पहुंच गया दूसरे के पास, वो भी साधु संत बैठे और वहां पर बैठे धूना लगा रखा, लेकिन अपने आप को ही नोच रहे थे, अपने आप पे ही अपना ही मांस फाड़ रहे, रक्त शरीर से निकल रहा। ये देखकर राजा फिर विचलित हो जाता, कहता है कि मेरे राज्य में फिर तुम भूखे मिल गए मुझे, तुम भोजन नहीं है तुम्हारे पास, जो अपना ही मांस तुम खुद खा रहे हो, अपने ही शरीर से तुम रक्त निकाल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, ये कोई साधना नहीं है। बाबा ने कहा कि राजन, यहाँ कोई देने वाला नहीं है, यहाँ तो बहुत दूर जंगल में बैठा हूं, कोई व्यक्ति नहीं आता। कभी भूख लगती है तो सोचता हूं मेरी साधना भंग ना हो, तो मैं अपना कुछ ना कुछ कार्य ऐसा इसी प्रकार का कर लेता हूं। तो लेकिन गुरुजी ने भेजा था मुझे, और ऐसे ऐसे एक साधु संत ने भेजा आपके पास, कि कहा कि मैं राजा कैसे बना, ये मुझे बताओ, ऐसा कौन सा अच्छा कर्म किया कि मैं राजा बना हूं। अब बाबा ने कहा, राजन, इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन अभी अभी इस नगरी में है ना, आगे चले जाओ थोड़ा सा और, अभी एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो तुम्हें इस सवाल का जवाब दे देगा कि तुम राजा कैसे बने हो। कह दो जय माता दी। अब राजा ने ये सुना, लो भाई, बाबा तो झूठ बोल रहे हैं, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, पैदा होने वाला है, और वो मुझे कैसे बता देगा कि मैं राजा कैसे बना। लेकिन सोचा कि बाबा ने बताया है, गुरुजी महाराज ने बोला है कि जैसे जैसे बताए ऐसे करना। चले गए, राजा पहुंचे, उनके घर में जहां बताया था वहीं राजा साहब के जाने के बाद वहां पर बच्चे की उत्पत्ति होती है, बच्चा पैदा होता है। और जैसे ही बच्चा होता है, राजा पूछता है कि बताओ मैं राजा कैसे बना, ऐसे ऐसे भेजा हूं। और वो छोटा सा बच्चा बोला, जिस सवाल को तुम पूछना चाहते हो ये तो तुम्हारे गुरु तुम्हें बता देंगे, लेकिन मेरा तो इतना ही तुमसे मिलना था, अभी मैं पैदा हुआ हूं और अभी मर जाऊंगा। कह दो जय माता दी। इतना बोलकर वो बच्चा मर जाता है। राजा ने सुना कि ये सवाल का जवाब तो तुम्हारे गुरुजी बता देंगे जिन्होंने भेजा है। दोबारा आश्रम में गया और बोला, गुरुदेव भगवान, ये क्या विचित्र खेल मेरे साथ खेल रहे हो, ऐसे व्यक्तियों के पास भेज दिया आपने जिनका पूछो ही मत, सब उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं, जो मुझे अच्छा भी नहीं लगा देखने में। और लास्ट वाले ने बताया कि इसका सवाल का जवाब तो आप ही दोगे गुरुदेव भगवान, और जब आपने ही देना था, इन तीन व्यक्तियों के पास मुझे क्यों भेजा। कह दो जय माता दी। गुरुजी ने बताया कि बेटा वो इसीलिए भेजा, अगर वो व्यक्ति तीनों तुम्हें दिखाई ना देते तो तुम मेरी बात को समझ नहीं पाते कि तुम राजा कैसे बने। तुमने कौन सा कर्म अच्छा किया वो तुम्हें पता नहीं चलता, इसीलिए तुम्हें भेजा। जिन तीन व्यक्तियों से तुम मिलकर आए हो, दो बाबा और एक बालक, और एक चौथे तुम, पिछले जन्म में तुम चारों सगे भाई थे। कह दो जय माता दी। इसीलिए मैंने तुम्हें भेजा वहां पर कि तुम उनसे मिल लोगे और तुम्हें ये जो सत्संग है समझ में आएगा कि तुम राजा कैसे बने। अगर मैं तुम्हें यहीं पर बताता, तुम्हें उनके पास नहीं भेजता, तो तुम्हें समझ में नहीं आता।
तो फिर बोला राजा ने कि बताओ अब गुरुदेव भगवान मैं कैसे बना, किस पुण्य से मैं राजा बना। कोई भी संसार में कोई संपन्न व्यक्ति है, पैसे से नहीं, शरीर से, घर से, बच्चों से, जिसके घर में खुशहाली है वो संपन्न परिवार होता है। कोई भी संपन्न परिवार है तो वो केवल और केवल गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से है, इस माता रानी के आशीर्वाद से है, इस भगवान के आशीर्वाद से है। नहीं तो सबके घर में कलेश, बैर भाव बने रहते हैं, एक दूसरे से नहीं बोलते। कह दो जय माता दी। तो बताया कि वो चारों तुम्हारे भाई थे पिछले जन्म में, और तुम इकट्ठे रहते थे। तुमने पिछले जन्म में एक कार्य किया था, एक भंडारे का आयोजन किया था चारों ने मिलकर, और भंडारा समापन हो गया। बड़ा अच्छा भंडारा किया तुमने नगरी में, हर व्यक्ति को भोजन खिलाया, हर परिवार, हर घर में तुमने निमंत्रण भेजा। गांव से सभी व्यक्ति भंडारा खाने के लिए आए। गुरुदेव भगवान बताते हैं राजा को पिछले जन्म का कथा कि तुमने पूरे गांव में हर व्यक्ति को निमंत्रण दिया, सभी खाने के लिए आए और सभी ने पेट भरकर खाना खाया। तुम चारों ने बहुत सेवा की, लेकिन लास्ट में भंडारा संपूर्ण हो गया, थोड़ा थोड़ा भोजन बचा, वो तुम चारों ने आपस में ले लिया कि प्रसाद है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर भंडारा दे, जो व्यक्ति भंडारा दे रहा है उसका फर्ज बनता है कि सबसे बाद में प्रसाद खाए। जब सब व्यक्ति खा ले उसके बाद खाना चाहिए। कैसे? जब हम लड़की की शादी करते हैं, माता पिता दोनों व्रत रखते हैं, किस लिए? कि सभी संपूर्ण व्यक्ति भोजन खा ले, उसके बाद माता पिता भोजन करेंगे। ये भंडारे की व्यवस्था है, ना कि कोई किसी और चीज की नहीं है। ये भंडारे क्या है? तो इसी प्रकार थोड़ा सा भोजन बचा और तुम चारों ने बांट लिया, भंडारा संपूर्ण हो गया। और तुरंत जब तुमने चारों में बांटा, चारों थालियों में रख लिया, जैसे ही खाने के लिए तैयार हुए तो एक भिखारी तुमसे भोजन मांगने आ गया। कह दो जय माता दी। एक आदमी भोजन मांगने आया, एक से बोला कि भैया मुझे भूख लगी है, भोजन दे दो। एक भाई कहता है, अरे पागल, सुबह से भंडारा चल रहा था, जब भोजन नहीं किया, अब जब समापन हो गया, हम खाने बैठ गए, तब तुम भोजन ले रहे हो, और अब हम तुझे देंगे भोजन, मैं क्या आग खाऊंगा। देसी भाषा का प्रयोग कर दिया कि मैं क्या खाऊंगा, आग थोड़ी खानी है मुझे भी मेरा पेट भी इस भोजन से भरेगा। उस भिखारी को भोजन नहीं दिया और वो अगले जन्म में अंगार ही खा रहा था। ये बताया गुरुदेव भगवान ने। फिर उसने दूसरे व्यक्ति से पूछा, ये भोजन मैं तुझे दे दूंगा, मुझे भी सुबह से भूख लगी है भंडारे में सेवा करके, मैं क्या अपने आप को खाऊंगा। तो वो अपनी ही त्वचा को नोच रहा, अपने ही शरीर को नोच रहा। ये उसके विधाता ने ऐसा कर दिया, पूरे भंडारे का निष्फल कर दिया पूरा भंडारा। और तीसरे व्यक्ति से पूछा कि मुझे दे दो तुम थोड़ा खाने के लिए, मुझे भी बहुत भूख लगी है। वो बोला, अगर मैं ये तुझे दे दूंगा तो मैं क्या अपने आप को खाऊंगा या मैं मर जाऊंगा। इस प्रकार के शब्द बोले। वो पैदा होए और मर जाए, पैदा हुए और मर जाए। जिसने तीनों ने वही मांगा, जो मांगा वही उन्हें मिल गया। कह दो जय माता दी। लेकिन राजन, जब तुम्हारे पास वो व्यक्ति आया तो तुमने अपना सारा का सारा भोजन उस भिखारी को दे दिया, और वह भिखारी भोजन खाकर तृप्त हो गया, तुम्हें आशीर्वाद दिया। कहां से? दिल से नहीं, आत्मा से नहीं, नाभि से आशीर्वाद दिया। जिसका पेट भर जाए तो सबसे प्रसन्न नाभि होती है। जब नाभि से आशीर्वाद दिया तो वो आशीर्वाद तुम्हें फला, तुम इस जन्म में इसीलिए राजा बने हो। कह दो जय माता दी। तो प्यारे,
थोड़ा सा दान करके हम वैभव राजभव भोग सकते हैं। कहते हैं दानन दुर्गति नाशम, थोड़ा सा दान करके अपनी दुर्गति का हम नाश कर देते हैं, आने वाले समय को हम संभाल लेते हैं। लेकिन वो परोपकार होना चाहिए। कई बारी लाखों रुपए भंडारे में या किसी धर्म के कार्य में लगाने के बाद भी उसका फल नहीं मिलता, और कई बारी मुट्ठी बंद करके धर्म के कार्य में देने से और परोपकार की शक्ति अपने अंदर जागृत करने से उसका लाखों का फल तुम्हें मिल जाता है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ये भंडारे की महिमा है। जितने भी नाम ले रखा है आश्रम में, देखो कितने भक्तों ने नाम ले रखा है, उन सब का फर्ज बनता है सतगुरु सरोज माता जी गौशाला में प्रतिदिन गाय के लिए एक रोटी निकाले, एक रोटी जिस भी रूप में निकाले। जब वो तुम्हारी रोटी उस गाय को मिलेगी, गौशाला में मिलेगी, तो वो आशीर्वाद तुम्हें अवश्य ही देगी। और एक रोटी भंडारे के लिए निकाली आश्रम के लिए, एक रोटी गौशाला के लिए, एक रोटी आश्रम के लिए। जितना यह भंडारा होता है ये सब लोग खाते हैं, वो एक रोटी भी तुम्हारी ये लोग खाएंगे तो वो भी तुम्हें आशीर्वाद देंगे। और एक कप चाय का निकालिए, या लोग इतने आते हैं सब चाय पीते हैं, तो एक कप तुम्हारा भी दान में लगेगा। कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो प्यारे, ये दान की महिमा है। जिस व्यक्ति के पास लाखों नहीं, केवल एक रोटी से भी वो फल मिलेगा। और जिस व्यक्ति के पास धन है और वो धन ना लगाए, तो वो सोचे कि मैं भी एक रोटी दे दूं ना, ऐसी ईर्ष्या मत करना। सच्चाई केवल तुम और या गुरुदेव भगवान जानते हैं तुम कितने सक्षम हो। कह दो जय माता दी। बोलिए सच्चे दरबार की। जोरदार तालियां बजा दो। देखो गुरु जी सुन रहे हैं तुम्हारी। अब क्या करोगे सभी? एक रोटी सरोज माता जी गौशाला की सबको बोलोगे जिसने नाम ले रखा है, एक रोटी भंडारे की और एक कप चाय। ये बड़ी बात नहीं है एक दिन में निकालना, छोटी सी बात है। कुछ भी रख सकते हैं इसके बदले में, आटा ले आओ, जो भी भंडारे का सामान है कुछ भी गौशाला को खिला सकते हो, गौशाला में दे सकते हो, तो उससे घटेगा नहीं, बढ़ेगा तुम्हारा। कह दो जय माता दी। क्योंकि ये नवरात्रे हैं, नवरात्रों के अंदर थोड़ी सी भक्ति की हुई कई गुना लग जाती है, थोड़ा सा दान किया हुआ कई गुना लग जाता है। क्यों? वो इसलिए लग जाता है, हर छठे महीने मैया रानी इस पृथ्वी लोक पर आती है अपने भक्तों का हाल चाल पूछने के लिए। वो देखती है कि मेरे बच्चे जो नीचे है ना पृथ्वी लोक पे, वो ठीक से है कि नहीं, कोई उनको दिक्कत तो नहीं है। हर व्यक्ति के घर जाती है जो नवरात्रे रखता है, विधि विधान से रखता है। हर एक के मंदिर में एक बारी 9 दिन में प्रवेश जरूर होता है, लेकिन हम उसे पहचान पाते हैं या नहीं वो हमारी बात है प्यारे। तो इसीलिए अपने मंदिर को साफ सुथरा रखो, नियमों का पालन करो। जब मैया रानी आए, उनका स्वागत हो, तो वो तुम्हें खूब सारा आशीर्वाद देकर, तुम्हें हर तरह का आशीर्वाद देकर तब जाए। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ऐसे ही एक छोटी सी कन्या होगी 10-12 साल की, उसके घर में भी ऐसे ही माता रानी की जोत लगी थी, नवरात्रे रखे थे सबने। ये सत्य घटना है मेरी बहन, सुनोगे बड़ा आनंद आएगा कि मैया रानी कैसे दर्शन देती है। केवल तुम्हारे भाव होने चाहिए, तुम्हारे हृदय साफ होना चाहिए। उसको साफ करने का तरीका भी सत्संग में अभी पहले बताया था, प्रेम होना चाहिए सबसे पहले। तो एक छोटी सी कन्या ने अपने घर में देखा कि मैया रानी की जोत लगी है, कि मैया रानी की जोत लगी है, दोनों टाइम पूजा पाठ होती है,
क्यों ना मैं भी मैया रानी का व्रत करूं, पूजा पाठ करूं। उसके दिल में आया। 10-12 साल की बेटी, और इस कदर लग गई, बिल्कुल व्रत रख लिए पहले ही दिन से। देखा तो उसने दोनों टाइम पूजा पाठ किया। बड़ी भोली थी, बच्ची थी, पता नहीं था। उसने भी ये सुन रखा था कि नवरात्रों में मैया रानी घर पे आती है और सबसे मिलके जाती है, और मैं तो छोटा बच्चा हूं और मुझसे तो जरूर मिलने आएगी। मैं भी पूरे नवरात्रे रखूंगी, पूरा माँ का भोग पूजा पाठ करूंगी, तो मेरे से तो मैया जरूर मिलने आएगी। कह दो जय माता दी। ऐसे उस बेटी के भाव, और ऐसे भाव रख के जो सत्संग कीर्तन करता है, जो गुरु का नाम सुमरन करता है, प्यारे उनको तो मिल ही जाते हैं भगवान। बहुत पूजा पाठ की, नवरात्रे भी चले गए, लेकिन माँ के दर्शन नहीं हुए। नौमी अष्टमी की कड़ाई आ गई, घर वालों ने पूरी का भोग बनाया, माँ को लगाया, लेकिन उस कन्या ने नहीं खाया। क्यों? उसने तो बोला था कि दर्शन देगी, मैया आएगी और उसके बाद अन्न खाऊंगी, ये सोच लिया था। लेकिन नवरात्रे खत्म हो गए, मैया के दर्शन हुए नहीं, पूजा पाठ ऐसे ही चलती रही, और उस कन्या ने भी हट पकड़ ली कि मैं अन्न नहीं खाऊंगी। कह दो जय माता दी। ऐसे मिलते हैं भगवान नियम से और प्रेम से। अब देखा और ज्यादा पूजा पाठ करने लगी। उसने सोचा कि कहीं ना कहीं मेरी भक्ति में कमी रह गई है, किसी प्रकार की पूजा पाठ में कमी रह गई, नहीं तो नवरात्रों में मुझे मां दर्शन दे देती। कहीं ना कहीं कमी है, मैं उस कमी को दूर करूं। मैया का दोष नहीं निकाला कि उसने मुझे दर्शन नहीं दिए, अपना ही निकाला उसने कि मेरी भक्ति में कमी है। और होता भी ऐसे ही है, माँ में, भगवान में, गुरु में कभी दोष नहीं होता। दोष केवल हमारे विचारों में उत्पन्न होता है, केवल और केवल विचारों में, और कहीं नहीं होता। कह दो जय माता दी। तो उसने और ज्यादा पूजा पाठ आरंभ की, लेकिन दर्शन नहीं हुए। काफी समय निकल गया, और रोज दोनों टाइम दरबार में बैठती, माँ के सामने रोती कि माँ तू सबको 9 दिन में दर्शन देते दिए, सबके घर में जाती है 9 दिन में। मैंने सुना नवरात्र में हर एक के घर में जाती है, और अभी दूसरे नवरात्रे आने वाले हैं, मैंने अन्न नहीं खाया और हमारे घर अभी तक भी नहीं आई। कह दो जय माता दी। ऐसे विचार कर लिए उस बेटी ने, उस कन्या ने, कि हमारे घर नहीं आई, ऐसी हमारे में क्या कमी है? हम गरीब हैं, लेकिन माँ तेरा आदर सत्कार और प्रेम तुझे पूरा करेंगे, तेरी भक्ति में कमी ना छोड़ेंगे, लेकिन पैसे ही तो नहीं है माँ। इस प्रकार की बातें करने लगी, माँ को रिझाने लगी कि माँ दर्शन दे दे। लेकिन एक दिन रात को रोकर सोई माँ के सामने विनती किए कि माँ दूसरे नवरात्रे आने वाले हैं, 6 महीने होने वाले हैं, घर नहीं आई। अगर अब की बार नहीं आई नवरात्रों में तो मैं अपना बलिदान दे दूंगी, अपनी गर्दन काट दूंगी। ये कहने लगी। जब माँ ने ये सुना कि बाल हट है, मानेगी नहीं, कहीं से सुन लिया कि हर 6ठे महीने माँ घर पे आती है सबके, इसको पता नहीं चला कब आई। इसको तो बिल्कुल ऐसे चाहिए जैसे माँ बाप सामने बैठते हैं। कह दो जय माता दी। लेकिन माँ ने सोचा मेरा भगत है, छोटा भगत है, बच्चा है, और परेशान करना ठीक नहीं। तो माँ ने एक पत्र लिखा, ठीक है कल मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूं। अगले दिन का समय दे दिया, और वो पत्र जब सुबह उठी तो उसको मिला, कन्या को, और वो पत्र पढ़ा कि आज मैं तुमसे मिलने आ रही हूं, जिसके लिए तू भक्ति पूजा पाठ कर रही है, मैं तुझसे मिलने आ रही हूं। जब ये देखा तो वो बहुत कन्या खुश हो गई, और पत्र जाकर अपनी माँ को दिखाया
देखो माँ, 6 महीने हो गए मैया रानी की पूजा पाठ करते, आज वो हमसे मिलने आ रही है। सबके घरों में तो जल्दी आ जाती है, क्योंकि मैया को फुर्सत नहीं मिली 56 भोग खाने से। हमारे घर तो नमक रोटी है, कल आएगी हमारे घर। अब ये मैया का पत्थर आया, देखो। अब उसने देखा, उसकी माँ ने लिखा तो था यही, लेकिन उसने सोचा किसी ने रख दिया होगा। ऐसे माँ थोड़ी लिखेगी, और ऐसे माँ थोड़ी आ जाएगी मिलने के लिए। अब उसने पढ़ लिया किताब में कि माँ को भोग कैसे लगाना चाहिए, बर्फी का भोग लगाना चाहिए, लड्डू लाने चाहिए, पान लाने चाहिए। सोच लिया और माँ से कहा कि माँ मुझे पैसे दो, आज माँ हमारे घर आएगी शाम को। देखो लिखा है पत्थर में, भाव तो देखो बेटे ऐसे होने चाहिए। कह दो जय माता दी। और माँ से पैसे लिए, सारा भोग प्रसाद लाई, और माँ से बोली कि माँ देखो बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, और माँ आएगी ना भीगती आएगी, और पैसे दो, एक छाता भी लेना, एक चटाई भी लेनी है, ठंड के दिन है, कंबल भी चाहिए, कंबल ओढ़ के जाएगी। ऐसे विचार, सारा सामान उसने खरीदा। 20-25 रुपए बच गए कि ये पैसे माँ को दक्षिणा रूप में दूंगी, और ये सारा सामान दे दूंगी, क्योंकि ठंड के दिन है, कंबल भी चाहिए, बारिश बारिश हो रही है, छाता भी। ऐसे ऐसे अपने दिमाग से ही सोच लिया। अब सारा सामान लेकर बाजार से आ रही थी, उसकी माँ आगे और वो पीछे। अब जब वो पीछे सारा सामान उठा रही थी, छाता, कपड़े, बस्तर, कुछ आधा उसकी माँ ने उठा रखा था, तो एक कोने में एक बूढ़ी माता उसको दिखाई दी, एक छोटा बच्चा उसकी गोद में, और बारिश में रो रहा। उसने सोचा देखो कितनी बारिश हो रही है, और ये बूढ़ी औरत एक छोटे बच्चे को लिए हुए है, इसको तो ये तो भूख से ही चिल्ला रहा है। जो माँ के लिए दूध लेके आई थी बाजार से, अब इसको मैं ये दूध दे देती हूँ। उसको गई, पूछा अब क्या दिक्कत है, बहुत भूख लगी है, खाने का इंतजाम नहीं है, तो उसको वो दूध दे दिया, अपना कुछ वस्त्र दे दिए, और छाता भी उसको दे दिया। किस भाव से, किसको जरूरत है कहीं इसके बच्चे को कुछ हो ना जाए, ये सोचकर उस छोटी सी कन्या ने। लेकिन फिर दिमाग में सोचा अभी माँ भी आएगी, उसको क्या दूंगी। जैसे बच्चे समझाते हैं ना, समझा रही अपने दिल को कि मेरा कंबल भी है ना, इसी साल नया आया था, वही दे दूंगी माँ को, और मेरे पास जो मेरा सामान रखा है ना वो दे दूंगी, इसको भी बहुत जरूरत थी। और ये सोचकर सामान देकर उसको घर चली गई। कह दो जय माता दी, कह दो जय माता दी। और जब घर पे गई तो बैठ गई माँ की इंतजार में, अपना सारा सामान दोबारा से निकाल लिया जो उसका था। अब माँ नहीं आई, रात को फिर रोने लगी कि माँ तुम झूठ नहीं बोल सकती, तुमने कहा था कि आज मैं मिलने आऊंगी और आई नहीं। रात को बेचारी रोकर सारा सामान रख के सो गई। सुबह फिर एक पत्थर मिला, और पत्थर में लिख दिया माँ ने क्या, कि जो रास्ते में मिली थी ना, मैं वही थी, तूने मेरी बहुत सेवा करी है, तूने अपने कपड़े दिए, दूध दिया, वस्त्र दिया, जो तूने भोग लगाया ना बड़ा आनंद आया, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। जब ये कन्या ने पत्थर पढ़ा, वो बजाय खुश होने के और रोने लगी। बोली अगर माँ होती ना, मुझे कहती जिसकी मैं इंतजार में हूं कि मेरे दर्शन के लिए खड़ी है, जाने अनजाने रूप में मुझे दर्शन दे गए, उसमें वो आनंद नहीं, आनंद नहीं आया माँ। ऐसे तो पता नहीं कितने मिल जाएंगे, ठीक है हो सकती है वो तुम ही हो, लेकिन मुझे तो नहीं पता था कि तुम हो। मैं तो वंचित रह गई तुम्हारे साथ बैठने से, तुम्हारे
जो असली रूप था उसके मुझे दर्शन चाहिए। ये सोचकर फिर रोने लगी कि मुझे मां मिली और मैंने पहचाना नहीं। कह दो जय माता दी। देखिए भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि मुझे मां मिली और मैंने पहचाना नहीं। फिर रोने लगी, रोते रोते बेहोश हो गई। जब मां ने ये देखा, मां का दिल पत्थर का नहीं होता, आई और गोद में उठाया, अपने असली रूप में आई और उस कन्या को दर्शन दिए। शंखनाद की आवाज सुनकर उसकी मां को भी उसके दर्शन हो गए मैया रानी के। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ऐसी भक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि उस भक्ति के बिना कुछ नहीं मिलेगा। केवल अपने बारे में सोचोगे तो इस मां से, गुरु से दूर हो जाओगे, और दूसरों के बारे में सोचोगे तो ये भगवान हमें अपना बना लेगा। कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की। आज थोड़े भगत है, गुरु जी अंदर है, सभी भगत खड़े होके यहाँ आ जाओ, अब अपनी नाच की हाजिरी लगाओ, गुरु जी तुम्हें देख लेंगे, इधर उधर से आ जाओ। कह दो जय माता दी। हम तो मैया के भरोसे चलते हैं, मैया के भरोसे चलते हैं। दुनिया वाले चलते हैं, दुनिया वाले चलते हैं, हम तो मैया के भरोसे चलते हैं, हम तो मैया के भरोसे चलते हैं। दुनिया वाले चलते हैं, दुनिया वाले चलते हैं, हम मैया के भरोसे चलते हैं, हम मैया के भरोसे चलते हैं, बाड़ो वाली के भरोसे चलते हैं, बाड़ो वाली के भरोसे चलते हैं, हम मैया के भरोसे चलते हैं। दुनिया वाले चलते हैं, दुनिया वाले
जिनके नाम से